सभी मसीह भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। और इस नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन वचनों के साथ नए साल में आशीष आए परमेश्वर की ओर से। तो हम इन वचनों को जरूर देखें और इन वीडियो के माध्यम से जरूर समझें, क्योंकि परमेश्वर नए साल से हम परमेश्वर के आशीषों से जुड़े, ताकि हमें इस वर्ष आशीष आए और पिछले वर्ष भी आशीष आई। तो हमारा जो पहला वचन है वो है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आमीन। तो परमेश्वर में जो हमें, इसलिए हम कोई भी मसीह भाई कोई भी बात है तो वो सब नई है। वो पृथ्वी की, वो परमेश्वर की सृष्टि है। बीती बातें बीत गई और नई बातों को गौर करें। हर एक आदमी से नए सिरे से बात करें, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के हित में बात करें, परमेश्वर की बातें बताएं, परमेश्वर के वचनों को बताएं, ताकि हम अपने प्रार्थना करते रहें और हमारे प्रार्थना करते टाइम हमें आशीष मिले इस वर्ष में, नए वर्ष में। तो हमें इन वचनों को रोज रेगुलर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगला है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, यानी कि बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा नए वर्ष के साथ बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग पर तुझे चलाऊंगा उस पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखा करूंगा, मतलब नजरें रखूंगा कि तुम्हें कोई घटी तो नहीं हो रही, कोई कमी तो नहीं आ रही है, तुम्हें आशीष मिल रही है कि नहीं परमेश्वर की ओर से। तो हमें इन वचनों को ऐसे ही रेगुलर पढ़ना चाहिए और रेगुलर ही हमें परमेश्वर से जुड़ना रहना चाहिए। रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए, दिन में वचनों को पढ़ना चाहिए। हर एक वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक है परमेश्वर की ओर से। इसके बाद जो हमारा अगला वचन है वह है हमारा ये वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। यानी कि किसी भी बात की चिंता मत करो तुम, क्योंकि चिंता तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें अपनी बातों को परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर से विनती करनी है, परमेश्वर से हमें बातें करनी है कि हे मेरे खुदा, हमें इस चीज की कमी है तो हमें इस चीज को दिला, हमें इस चीज की आशीष दे, हमें इस चीज का कुछ न कुछ हमें विनती करनी है परमेश्वर से, किसी के सामने नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के सामने। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमारे कामों को, हमारे जो भी अधूरे काम है उनको सफलता दिलाएंगे, सफल करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगला वचन है इसी के साथ हमारा, ये वचन है अगला, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। कि हमें जो कुछ भी करना है इस पृथ्वी पर, जो भी कुछ करना है, किसी के लिए करना है या किसी और के लिए, जो भी करना है हम अपने तन मन से करें। यह समझ लो कि किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हम हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदा, पवित्र आत्मा, उसके लिए कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये बात है। तो हमें इन वचनों को रेगुलर पढ़ना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं अपने तन मन से करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने पिता परमेश्वर के लिए, हमारे यहोवा के लिए।
जो भी काम करते अच्छा काम करे, हमेशा शुद्ध वाणी बोले, अच्छी बोली बोले, अच्छे व्यवहार से रहे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे पिता परमेश्वर के नाम से, ताकि हमें हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता रहे और हम दूसरों को अपने परमेश्वर की महिमा सुनाते रहे, ताकि और लोग भी परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर की महिमा करें। अगला जो वचन है हमारा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। तो ये वचन हमें ये सिखाता है नए साल के नए सिरे से, क्योंकि यहोवा की वाणी की कल्पना तुम्हारे विषय में है, कि जो भी परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की वाणी है, वो तुम्हारे विषय में है। वे हानि नहीं पहुंचाते, नहीं, परमेश्वर के वचन कभी भी हानि नहीं पहुंचाते, परमेश्वर की वाणी कभी भी हानि नहीं पहुंचाती, वरन कुशल की है, यानी कि वो हमें कुशल यानी कि अच्छे कर्मों में, अच्छे विषय में बताती है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करते हैं। अंत में मतलब तुम्हारी जो भी है, जो भी तुम्हें मांगा है, उसको परमेश्वर अंत में तुम्हारे सामने लाता है। तो हमें परमेश्वर से यही चाहिए और परमेश्वर हमें करता है, तो हमें इनको करना चाहिए परमेश्वर के नाम से। अगला जो वचन है, ये वचन हमारा, ये वचन हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभहीत हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोक रहित यानी कि तुम्हें किसी की मतलब तुम्हें किसी चीज पर स्वाभाविक मनोर नहीं होना चाहिए कि हमें तो ये चीज हमें चाहिए। किसी मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा होना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से संतोष किया जा सके। परमेश्वर हमें संतोष करते हैं, क्योंकि उसने आप ही ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम अच्छे हो बुरे हो। हाँ, अगर तुम अच्छे रास्तों पर चलोगे तो तुम्हारा काम जल्दी होगा, तुम्हें जल्दी आशीष मिलेंगी, और अगर तुम बुरे कामों को करोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा अच्छे काम करने। अगला जो वचन है हमारा, ये हमारा वचन है छोटा सा, ये हमें सबसे ज्यादा सिखाता है इस वीडियो में। जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट वचन है, और भी बेस्ट वचन है, पर उनसे थोड़ा इस पर थोड़ा स्मरण करो कि ये वचन क्या सिखा रहा है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। स्मरण करके यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करें, अच्छे वातावरण से रहें, अच्छे ज्ञान दें, हर किसी को अच्छा बताएं, हर किसी के सामने हम अच्छी वो सिखाएं, तो हमें हमेशा मार्ग सीधा ही मिलेगा। हमें हमेशा अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे तो कोई ना कोई 100 लोगों में से कम 10 लोग तो जरूर अपन को अपनी वो करेंगे कि हाँ उसकी तरह बनना है। तो हमें परमेश्वर की ही तरह बनना है, परमेश्वर की तरह ही हमें वे रहना है, ये सिखाता है। अगला वचन है हमारा, अगला वचन है हमारा, परमेश्वर हमें वह सब कुछ देने के लिए सक्षम है
परमेश्वर हमें वह सब कुछ देने के लिए सक्षम है जिससे हमारी हर आवश्यकताएं पूरी हो जाए। आमीन। परमेश्वर हमें वह सब कुछ देने के लिए सक्षम है जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। और हमें चाहिए क्या? हमें यही चीज चाहिए कि हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हमें और ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें जानता है, हमें जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो हमारा परमेश्वर हमें कभी भी हमें लोभ लालच में नहीं डाल सकता। तो हमारा परमेश्वर हमें आगे से आगे हर एक चीज की पूर्ति करता है, हर एक चीज को आशीष के थ्रू देता है। तब हम दूसरे लोगों को बताते हैं, जब दूसरे लोग भी मसीह में जुड़ने के लिए कुछ सक्षम होते हैं। तो इन वचनों को हमें पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। अगला जो वचन है, ये हमारा लास्ट वचन है इस वीडियो का। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा की उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य तो अपने विचारों से मार्ग तैयार करता है, परंतु जो हमारे पैर चलते हैं ना जिस मार्ग पर, उन पैरों को हमारा परमेश्वर स्थिर करता है। तो हमारी ये छोटी सी हमारी वीडियो है मसीह भाई बहनों के लिए। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें मसीह भाई बहनों को, क्योंकि आज का दिन हमारा नया साल का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो आज का दिन हमारे लिए यहोवा ने बनाया। हमारा पिछला साल भी अच्छा निकला और ये साल भी हमारा अच्छे से निकले पिता परमेश्वर के नाम से। हम पिता परमेश्वर से जुड़े रहे हमेशा, ताकि हमारे परमेश्वर हमें लेने आएंगे, यहोवा मेरे खुदांता परमेश्वर। और हमें बाइबल तो रेगुलर पढ़नी चाहिए, और सुबह और शाम को दोनों टाइम प्रार्थना प्रेयर करनी चाहिए रेगुलर। ये जरूरी है हमें। और हमारे पिता परमेश्वर को हम अपने विचारों को पिता परमेश्वर हमें देता है। हम उनकी विचार, उनके वचन है, हम वचनों को पढ़ें ताकि हमें वो वचन हमारी दुख घटी में काम आए। और हमारे पिता परमेश्वर हमारा आशीष देते ही हैं हमें। तो पिता परमेश्वर से हम हमेशा अच्छे कर्म करें पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हमारे सभी मसीह भाई बहनों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मसीह भाई बहनों को, ताकि उनको भी पता लगे कि आज 2000 आज नया साल है। नया साल में ये वचन है नए साल के, इनको पढ़ेंगे तो हमें आशीषें मिलती ही रहेंगी। हमारी वीडियो रेगुलर डलती है इस चैनल पर।